Hello students, once again I am back with a very interesting topic, that is pronoun. In previous video we have learned about noun and its kinds. Today we will learn pronoun and types of pronouns. So let's start. Firstly we will learn what is pronoun. Pronoun का मतलब क्या होता है? सर्वनाम. The word which is used in place of a noun means the word which replace the noun. Understood? जो शब्द noun को replace कर दे, noun को replace कर दे, that is pronoun. Take an example. Ram is a good boy. Ram helps needy. Ram lives in Agra. Ram always tells a lie. So that is a pair of two lines. So in these lines, Ram is a good boy. Ram helps needy. Ram lives in Agra. Ram always tells a lie. Ram word is repeating. बार बार यही शब्द आ रहा है और थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लग रहा है बोलने में, तो हमें करना क्या है बच्चों? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें नाउन को रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस किससे करेंगे? प्रोनाउन से. प्रोनाउन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं हमारे? ही फॉर बॉय, शी फॉर गर्ल, आई, वी फॉर द मेजोरिटी ऑफ पर्सन्स, हमारे लिए, यू तुम, दे वे, इट फॉर द थिंग्स एंड द एनिमल्स. ओके, ही शी आई वी यू दे इट. नाउ राम इज अ गुड बॉय. राम हेल्प्स नीडी. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि बार बार किसी चीज को बोलने में वो प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो हम उसके लिए रिप्लेस कर देंगे नाउन को प्रोनाउन से. सो इन फर्स्ट सेंटेंस हमें राम इज अ गुड बॉय, इसमें हम राम को नहीं चेंज करेंगे, बिकॉज वी हैव टू टेल ना कि किसके बारे में बात हो रही है. बात तो राम के बारे में हो रही है, लेकिन कब होगी? जब हम उसे रिप्लेस नहीं करेंगे. तो first sentence will be the same. Ram is a good boy. Now Ram, as Ram is a boy, then we will use he. If there is Sita, then we will write she. He helps needy. Ram, now it will be replaced by he. Lives in Agra. He always tells a lie. Okay. If there are more than 2 or 3 persons, more than 2 persons, then we will write they. Okay. Now, types of pronouns. So students, there are 8 types of pronoun. First is personal, reflexive, possessive, demonstrative, interrogative, relative, indefinite and reciprocal. In previous video I've told you कि कुछ जब हमें किसी चीज को रिपीटेडली याद करना होता है, तो जनरली हम 1-2 वर्ड हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमें काफी सारे याद करने होते हैं. तो टुडे मैं आपको एक और ट्रिक बताने जा रही हूँ याद करने के लिए. मुझे लगता है इसके बाद आप कभी नहीं बोलोगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कि इनके नेम क्या होते हैं. तो हम ट्रिक लेते हैं यहीं पर. सुशीला मैम एक टीचर हैं, सुशीला मैम. ओके, अब ये कौन है? आपकी इंग्लिश टीचर. इनकी क्लास में 4 बच्चे हैं. राहुल, इशिता, पंकज और दीपक. मैम ने आज इंग्लिश का टेस्ट लिया, उसके बाद बच्चों के मार्क्स आए.
बच्चों के मार्क्स कितने आए बच्चों? 3। राहुल के मार्क्स आए 3। ओके। ईशिता के मार्क्स आए 2 एंड पंकज के जो मार्क्स आए, पंकज के मार्क्स आए 2 एंड दीपक के मार्क्स आए 1। अब ये बताइए, जब इतने कम मार्क्स आएंगे तो मम्मी की तो डांट पड़नी है, क्योंकि टीचर ने बोल दिया अब यहाँ साइन करा के और लाने हैं। जब बच्चों को साइन करा के लाने हैं तो जो बच्चा अपने घर में बताएगा उसकी पिटाई तो होने ही वाली है। अब ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था राहुल, उसने अपने भाई से बोला और अपनी सिस्टर से बोला कि जिसके मार्क्स सबसे कम वही जाकर बताएगा। तो बताइए बच्चों, सबसे कम मार्क्स किसके हैं? दीपक के। अब याद रखिएगा, राहुल के 3 मार्क्स हैं, बाकी इशिता और पंकज के 2 मार्क्स हैं और दीपक के 1 मार्क्स है, मतलब RIPD। RIP का मतलब बच्चों वैसे रेस्ट इन पीस भी बनता है, ठीक है, एंड D RIPD, बस इतना याद करना है आपको, ठीक है। अब छोटा सा R कितने हैं बच्चों? 3R। I कितने हैं बच्चों? 2। P 2 और D 1। 1 2 3 4 5 6 7 8। So now R for, I will write very short because यहां पर इनके नाम है रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंडेफिनिट, इंटेरोगेटिव, पर्सनल, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। आई थिंक इस ट्रिक से अब आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जैसे कि अभी मैं आपसे बोलती कि बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बताओ, तो आप भूल जाते कि पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, फिर आप सोचते कि उसके बाद कौन सा था। तो आपको याद करने के लिए सबसे इजी ट्रिक है RIPD और उनको नंबर दे दीजिए, R3, I2, P2 एंड D1। नाउ पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। We will learn them 101. So first, personal pronoun. What are personal pronoun? I, we, you, they, he, she, it. There are 3 person. First person, second person, third person. I and we आते हैं first person में, you second person में and third they, he, she एंड इट। पर्सनल प्रोनाउन भी 2 तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सो दीज ऑल आर सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाउ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लाइक मी, आई, मी, अस, यू, them, him, her, it। मैं सबसे पहले आपको इन्हीं का यूज बता देती हूँ कि कैसे सब्जेक्टिव होता है और कैसे ऑब्जेक्टिव होता है। सी फर्स्ट सेंटेंस, आई राइट अ लेटर टू हिम। सो इन दिस चार्ट आई इज कमिंग इन सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव। सो आई इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन and I write a letter to him. Him, object. Subjective means this sentence is depend on I. So that is subject. Subject तो आप जानते हो subject क्या होता है, जो वर्क एक्शन को करता है। The action is done by the doer, जो कार्य को कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, that is subject। तो ये पूरा सेंटेंस लेटर कौन लिख रहा है, क्वेश्चन आप ऐसे कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। अब लेटर लिख कौन रहा है, लेटर लिख रहा है आई, ठीक है। और क्वेश्चन कीजिए कौन लिख रहा है और किसको, कौन और किसको। आई लिख रहा है, किसको लिख रहा है, हिम। तो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको समझ में भी आ जाएगा। आई सब्जेक्ट एंड हिम ऑब्जेक्ट, हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
ओके, शी लव्स मी अलॉट, शी सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट। ओके, अब तो आपको समझ में आ गया। अब आ जाइए पजेसिव प्रोनाउन पे। पजेसिव का मीन्स किसी भी चीज को उसका अपना हक दिखाना। जैसे कि बच्चे घर में टॉय लाते हैं तो छोटा सा बच्चा बोलता है ये सारे टॉय मेरे हैं, ये कलर्स मेरे हैं। आप भी जनरली बोलते हो क्लास के अंदर ये बुक मेरी है, क्योंकि उस पे आपका नाम लिखा होता है, द नेम इज रिटन ऑन इट। सो पजेसिवनेस दिखाने के लिए हमें इन वर्ड्स का यूज करना होता है। ओके, माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, इट्स, इट्स। नाउ इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो किसने बोला? मैंने बोला कि ये किताब मेरी है। किसी ने पूछा हुज बुक इज दिस, बिकॉज द नेम रिटन ऑन इट, सो आई टोल्ड दैट बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। ओके, और आपको इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है। ना मीनिंग विल बी द सेम। सो आपको समझ में आ गया पजेसिव प्रोनाउन। दिस फ्रॉक इज हर्स, यह फ्रॉक उसकी है। अगर आपको उसकी यूज करना है, मेरी के लिए ये बात हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हमेशा, कि अगर माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, अगर ये शब्द कभी भी आपको क्या याद रखना है आपको, जो मैंने अभी आपको रिपीट किया था, माई, अवर, योर, देयर, हिज, हर एंड इट्स, ये वाले जो शब्द हैं ये कभी भी अकेले नहीं आते। माई को आप सिंगल ऐसे नहीं लिख सकते माइन की तरह, आपको इसके साथ एक नाउन लिखनी ही है। सो दीज वर्ड्स विल नेवर कम अलोन, आपको इनके साथ एक नाउन लिखनी है, और ये अलोन आते हैं। इसमें नाउन हमेशा पहले आती है। दिस बुक इज माइन। ओके, जस्ट टेक अ लुक ऑन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो काम स्वयं किया जाए सब्जेक्ट के द्वारा, चाहे वो सब्जेक्ट आई हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो या शी हो या ही इट हो। जो काम स्वयं किया जाता है बड़े ही जोर डालकर। कैसे? माई सेल्फ, मैंने खुद, अवर सेल्फ, योर सेल्फ। अगर एक के लिए बात हो रही है, योर के लिए, केवल एक पर्सन के लिए बात हो रही है तो योर सेल्फ, और एक से ज्यादा है तुम सब तो योर सेल्फ, सेल्फ्स। डैम सेल्फ, हमेशा ये तो प्रोनाउन में प्लूरल में ही होता है, डैम सेल्फ। हिम सेल्फ बॉय के लिए, हर सेल्फ गर्ल के लिए और एनिमल्स के लिए। नाउ एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ विल कंप्लीट दिस वर्क। मैं स्वयं, मैं अपना काम स्वयं पूरा कर लूंगा। तो इस बात पे बड़ा जोर दिया उसने कि मैं ये काम स्वयं कर लूंगा। तो ये क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्स। ओके, शी हिट हर सेल्फ, उसने खुद को, स्वयं को मार लिया। सो हर सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अंडरस्टूड? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन एंड reflexive pronoun. Okay students, today we have cleared personal pronoun, reflexive pronoun and possessive pronoun, and rest pronouns will be cleared in next video in part 2. मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड मैं आपको बताती हूँ कि कमेंट का बहुत अच्छा यूज है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां आंसर दूंगी। थैंक्स अ लॉट।